हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में फ्री के मार्क्स कैसे गेन करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या पागलों वाली बात कर रही हैं, फ्री के मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो जरूर मिल सकते हैं। सीटेट तो हमें खुद ही 60 मार्क्स फ्री में प्रोवाइड करता है। कैसे, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा क्योंकि बहुत यूजफुल ये वीडियो होगा, ठीक है, आपके लिए। तो देखिए, फ्री के जो मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो पार्ट 1 इंग्लिश जो एग्जाम होती है हम लोगों की, ठीक है, तो वो 2 एग्जाम होती है। एक होती है 1st to 5th के लिए और एक होती है 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो अगर आप पार्ट लास्ट के बाद लैंग्वेज की बात करें ना, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कितने मार्क्स के आते हैं ये हमें पता है, ठीक है। भले ही लैंग्वेज 1 आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज 2 भले ही आपका इंग्लिश हो या हिंदी हो, ठीक है। कितने मार्क्स के ये आते हैं? 30 मार्क्स के आते हैं। लैंग्वेज 2 भी कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है, राइट। इतना तो हमें ज्ञान है ही। इसमें से अगर अब बात की जाए तो 15-15 मार्क्स के 2 पैराग्राफ आते हैं, ये भी हमें पता है। अगर आपने एग्जाम दी होगी पहले से तो आपको नॉलेज होगा, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो मार्क्स देखा होगा कि जो पैराग्राफ है वो कितना कितना मार्क्स का आता है, ठीक है। 15 मार्क्स का पैराग्राफ आता है गद्यांश वाला, और 15 मार्क्स का जो आता है वो पद्यांश वाला होता है, ठीक है। इसका भी सेम हालत है, 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स के 2 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। उस पैराग्राफ के, ये पूरा पैराग्राफ में नीचे 5 बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं एक पैराग्राफ के, 15 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ के 15 क्वेश्चंस होंगे। टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चंस, ठीक है। इस 15 क्वेश्चंस के अंदर ही आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। गद्यांश के अंदर भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलेंगे कि टीचर जो है बच्चों का अवलोकन कैसे करेगी, ठीक है। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करके आ रहा है उसे कैसे समझाएगी। और जो पद्यांश है उसमें भी पेडागोजी उसके अंदर ही आता है, ठीक है, सेपरेट नहीं आता। इसके बाद उसी में 2-3 मार्क्स का आपका ग्रामर भी ऐड रहेगा। इसमें भी 2-3 मार्क्स का आपका ग्रामर रहेगा। मतलब पूरा बात किया जाए ओवरऑल की तो 5 या 6 मार्क्स का आपका ग्रामर रहता है, ठीक है। 5 and 6 मार्क्स का रहता है, 5 से 6 मार्क्स का ही ग्रामर रहता है। तो ग्रामर आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ग्रामर में वो कुछ भी पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। ग्रामर में उपसर्ग और प्रत्यय तो हर इसमें आता ही आता है, तो वो आप डेफिनेटली पढ़ेगा कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो में इसका बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया कि पेडागोजी भी उसी में आएगा और ग्रामर भी उसी में आएगा, ठीक है। ग्रामर मोस्टली कोई नहीं पढ़ता क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होता है। 2-3 मार्क्स का, 3-4 मार्क्स का ही आता है ये, पर कुछ भी आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा या फिर किसी विलोम शब्द बताओ, इस शब्द का विलोम शब्द क्या है, इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, या इस पूरे लाइन का एक शब्द के लिए मतलब कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या है, तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ने की आपको सलाह दूंगी, ठीक है। ये 5 मार्क्स छोड़ दिया। अब कितना मार्क्स बच गया हम लोगों को? हमारे पास 50 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश का भी 5 मार्क्स छोड़ दिया, ग्रामर का, हिंदी का भी 5 मार्क्स छोड़ दिया, ग्रामर का। अब हमारे पास कितना मार्क्स बचा? 50 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 50 मार्क्स आपको कैसे हासिल करना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपको तो पता है भाई कि पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, पता है। क्वेश्चंस भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पैराग्राफ आम के बारे में है तो क्वेश्चन इमली के बारे में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो पैराग्राफ रहता है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, पैराग्राफ को वाइजली अच्छे से पढ़ना होता है और उसके अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो इसमें आपको ना दिमाग लगाने की जरूरत है, राइट, ना ज्यादा सोचने की जरूरत है, ना समझने की जरूरत है।
आपको सिर्फ पढ़ना है और टिक लगाना है, पढ़ना है और टिक लगाना है। तो ये जो है इसमें आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये बताइए। आपको सीडीपी आप सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ के समझना होगा, दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा कि जीन पियाजे ने क्या बोला था, वाइगॉत्स्की की थ्योरी क्या वो कहती है, ठीक है, चॉम्स्की की थ्योरी क्या कहती है। आपको कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में रिकॉल तो करना पड़ेगा। बट ये जो लैंग्वेज है 60 मार्क्स का जो आपका लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर भी तो सामने ही दिया है, पैराग्राफ पढ़ो ना भाई अच्छे से, आंसर इसके अंदर ही है, तो मिल रहा है ना 60 मार्क्स आपको फ्री में, राइट। तो सबसे आप लोगों से अनुरोध होगा कि, और देखो पैराग्राफ ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड आता है, इजी ही होता है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करें, जितने भी क्वेश्चन है ना उसको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आप पढ़ लें और इसके बाद पढ़ने के बाद पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको 1 बाय 1 आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन तो इसमें दिया है, इसके बारे में तो क्वेश्चन में दिया है, तो वैसे वैसे आपको आंसर्स भी मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये जो होता है बहुत ज्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर जो हिंदी लोग जो सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, अगर हिंदी सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा और हिंदी में काफी अच्छी उसकी कमांड होगी, तभी उसने लैंग्वेज 1 हिंदी सिलेक्ट किया है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज 2 की बात करें तो बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 2 इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें इतना अच्छा कमांड नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता, कि आंसर ही नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ के आंसर्स ढूंढना है, आंसर उसी में दिया रहेगा। इजीली आपको 60 मार्क्स तो सीटेट वाला 60 नहीं पकड़ो तो भी 50 मार्क्स तो आपको दे ही रहा है कि भाई पैराग्राफ पढ़ो मार्क्स ले जाओ, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी अनुरोध करूंगी कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ही पेपर सॉल्व करें, क्योंकि काफी इजी होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है और जल्दी सॉल्व भी हो जाता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अगर आप सीडीपी की बात करें या हिंदी मैथ्स या साइंस की बात करें या फिर एसएस की बात करें तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बहुत लगा लेता है। तो पहले आप इस करें कि आप ये वाला जो का पार्ट है, जो पोर्शन है, उसको खत्म कर दें, ताकि आपका दिमाग में इतना तो रहेगा कि हाँ मेरा 2 पार्ट जो है, 2 सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर लिया है, अब मुझे सिर्फ 3 पे ही फोकस करना है, सीडीपी मैथ्स एंड साइंस या फिर सीडीपी एंड एसएस, उस पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये काफी मार्क्स कंज्यूमिंग है, स्ट्रेस फ्री चैप्टर्स है, आपका पोर्शन है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इजीली आप अच्छा इसमें स्कोर आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं ही स्कोर कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल रही हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अनसीन पैसेज हमने एग्जाम में भी किया है, स्कूल में बचपन से करते आ रहे हैं कि भाई पैराग्राफ दिया है आंसर्स ढूंढो, इसमें भी सेम ही रहता है। थोड़ा सा आपको बस सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बस पढ़ना है अच्छे से, ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और नाच रहा है और आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग भी आपका यहीं पे होना चाहिए, आप पढ़ेंगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा। तो ये 60 मार्क्स जो है सीटेट वाला फ्री में दे रहा है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत फोकस, आप इस पे फोकस करते हैं तो आपका 50 मार्क्स यहाँ से आ जाता है, और थोड़ा बहुत अगर सीडीपी एसएस और मैथ्स पे थोड़ा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप सीटेट जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।